आज मैं उन वर्ड्स को लेकर आया हूँ जो वर्ड्स आपके चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी को 100% सही कराने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। दोस्तों, ये ऐसे वर्ड्स की हैं जिसको आप मास्टर की भी समझ सकते हैं। अगर ये वर्ड्स आपको कहीं पे भी क्वेश्चन में दिखता है तो वो क्वेश्चन के मतलब को निगेटिव करता है, अर्थात वो आंसर अगर हाँ में है तो आप उसको निगेटिव में ले सकते हैं। जैसे इफ़ यू विल गेट एनीवेयर इन ऑप्शन डिक्टेशन, तो डिक्टेशन हमेशा निगेटिव का फीलिंग देता है। डिक्टेशन हम चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के अंतर्गत बच्चों को पढ़ाने में यूज नहीं कर सकते हैं। तो जहाँ पे भी आपको डिक्टेशन दिखेगा आप इसका हमेशा ध्यान रखेंगे कि ये आपको निगेटिव आंसर देगा। उसी तरह से ये तो आप जानते होंगे, और जाने हुए चीज़ आप गलत ना करें, इसलिए सक्सेस विद सुमन KVS हमेशा ध्यान रखता है कि वे क्वेश्चन जो बहुत इम्पोर्टेंट हो और कॉमन हो, आना ही आना है, कम से कम वे क्वेश्चन हमारे बच्चे कई बार पढ़ लें ताकि उन्हें पेपर में दिक्कत ना हो और उसको डाउट में जाकर गलत ना कर दे। तो मेमोराइजेशन निगेटिव है, हम बच्चे को मेमोराइज या रोट लर्निंग नहीं सिखाते हैं। डिस्करेज आपको कहीं पे भी ऑप्शन में मिल जाए वो निगेटिव है। पनिशमेंट बच्चे को कभी नहीं देना है, पनिशमेंट वर्ड निगेटिव है। मेजरमेंट बच्चों का नहीं करना है। रिलैक्स शब्द हमेशा निगेटिव करता है, तो इसलिए रिलैक्स अगर आपको मिल गया, रिलैक्स का मतलब होगा कि कुछ भी नहीं करना। तो अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं, पूरे रिलैक्स हैं, तो रिलैक्स क्लास के अंदर आप बच्चों के साथ या बच्चे रिलैक्स नहीं रह सकते हैं। कोई रूल नहीं है पेडागोजी में। पेडागोजी में अगर रूल वर्ड मिलता है तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि रूल वर्ड निगेटिव करेगा। लेक्चर नहीं देना है क्लास में। लेक्चर इज ऑल्सो अ निगेटिव सेंस, इट्स क्रिएट अ निगेटिव मीनिंग इन CDP। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि लेक्चर हो या लेक्चर मेथड हो, और ग्रेडिंग तो हमेशा ही निगेटिव है। ग्रेडिंग हो गया, आप किसी को जज नहीं कर सकते। यू आर अ टीचर, यू आर अ फैसिलिटेटर, यू आर नॉट अ जज, ताकि आप जजमेंट कर रहे हैं या किसी को जज कर रहे हैं, नहीं। रोट लर्निंग इज नॉट परमिटेड। क्रेमिंग वर्ड मेरे दोस्तों आपको जहाँ पे भी मिले, क्रेमिंग वर्ड एक न्यू वर्ड है और ये क्वेश्चन को निगेटिव सेंस देता है, इसलिए इसको आप क्रेमिंग को 4-5 बार अपने नोटबुक में लिखिए। कल आपको इन सभी कीवर्ड्स के हेल्प से 30 से 35 क्वेश्चन आप CDP में चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी में सही कर आएंगे। उसके बाद बर्डन भी निगेटिव सेंस देता है, कंप्लेन भी निगेटिव सेंस देता है, और इनकोड भी निगेटिव सेंस देता है। आप हमेशा बोलते हैं टेस्ट इज ऑल्सो अ निगेटिव सेंस। लैक, आप किसी चीज़ की कमी करते हैं, या सेट ऑफ, ओनली तो हमेशा निगेटिव करता है। ओनली तो हमेशा ही निगेटिव है, ये निगेटिविटी की ओर ले जाता है। ओनली तो कभी भी आपको बच्चों के साथ यूज ही नहीं करना है। और नोट टेकिंग नहीं होता बेटा, नोट टेकिंग देकर आपको उलझाएगा, इसलिए नोट मेकिंग होता है। नोट टेकिंग इज निगेटिविटी। कॉज भी निगेटिव सेंस देता है। आप बच्चे के साथ पैसिव नहीं रह सकते, अवॉइड उन्हें नहीं कर सकते, आप उन्हें इग्नोरेंस नहीं कर सकते, आप उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते, आप कन्वर्जेंट नहीं बना सकते, उन्हें डाइवर्जेंट करना है। आइसोलेट नहीं कर सकते किसी बच्चे को, आप उनके अंदर फॉल्ट नहीं निकाल सकते, और एलॉट ऑफ का यूज नहीं कर सकते। विदाउट का भी आप यूज नहीं कर सकते हैं,
और स्टेरियोटाइप आपको क्रिएट नहीं करना है। बच्चों के बीच में स्टेरियोटाइप नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो ये आपके 30-35 कीवर्ड्स की हेल्प से मुझे उम्मीद है कि मैंने इन्हीं कीवर्ड्स के माध्यम से सीडीपी में बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए थे। और ये मैं स्ट्रैटेजी आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ ताकि इस स्ट्रैटेजी से आप औरों से बेहतर करें और आप अपना रैंक अच्छा लाएं। दोस्तों, तो इतने शब्द अगर आप सीडीपी के अंदर निगेटिव वाला जानते हैं तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। इसमें कहीं पे भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। और इतने कम वर्ड्स हैं और इनके इतने इम्पैक्ट ज़्यादा है, इतना आपको नंबर दिलाएंगे। तो मैं आप सब लोगों से यह रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इन्हें अपने नोटबुक में 3-4 बार लिखिए और बार बार पढ़िए ताकि आपके मस्तिष्क में यह बैठ जाए, इंस्टॉल हो जाए। तो दोस्तों, इतने निगेटिव सेंस वाले वर्ड्स थे, इससे ज़्यादा वर्ड्स नहीं होते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के अंदर। यही वर्ड्स हेर फेर कर और आपके प्रश्न को बनाते हैं और बनते हैं। सक्सेस विद सुमन केवीएस में 2-3 दिन अविलंब हुआ, उसमें हमने वीडियो नहीं डाला। तो मैं सोचा कि कुछ ऐसा डालूं जिससे हमारे बच्चे को अत्यधिक लाभ हो, वे लाभान्वित हों। तो मैंने अपने ये स्ट्रैटेजी जो कि बहुत ही स्पेशल था उसको लेकर मैं आपके सामने आज के क्लास में उपस्थित हूँ। दोस्तों, तो आप ध्यान रखें, निगेटिव सेंस को क्रिएट करने वाले इतने वर्ड्स हैं तो फिर इसके कुछ पॉजिटिव वर्ड्स भी होंगे जो कि सेंटेंस को, आपके आंसर को, आपके ऑप्शन को सही कराने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होंगे। तो अब हम चलते हैं वे वर्ड्स, वे कीवर्ड्स, वे मास्टर कीज जो आपके प्रश्न को सही कराने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। तो मैं अब शुरू करता हूँ पॉजिटिव वर्ड्स। दोस्तों, अगर आपको कहीं पे भी ऑप्शन में अपॉर्चुनिटीज दिख जाए, आप आंख बंद कर टिक कर दीजिए। अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा सीडीपी में इम्पैक्ट डालता है। अभी हम लोगों ने उसमें पढ़ा डिस्करेज। यहाँ पे हम लोग को बच्चों को इनकरेज करना है। तो जैसे आपने वहाँ पे जहाँ पे ने देखा निगेटिव में इनकरेज, डिस्करेज, यहाँ पे पॉजिटिव उसका इनकरेज। इंटरेक्टिव करना है, बच्चों को इंटरेक्ट करना है, पीछे पढ़े हुए चीज़ों को आगे सीखने में मदद करें और बच्चों के साथ इंटरेक्ट हो। तो इंटरेक्टिव वर्ड भी पॉजिटिव वर्ड है। सक्सेस विद सुमन केवीएस का जो लक्ष्य है कि जितना कोई चीज़ कॉम्प्लेक्स हो, दिक्कत देता हो समझने में, उसको तोड़ कर उतना ही सरल भाषा में आप तक पहुंचाएं। आपसे यह अपेक्षा किया जाता है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आप अपने मित्रों के बीच इसे शेयर करें ताकि वे भी इस क्लास से अत्यधिक लाभान्वित हो सके। तो अभी हम लोगों ने देखा कि अपॉर्चुनिटीज़ और इनकरेज, ये जहाँ पे भी आपको वर्ड मिले ये पॉजिटिव सेंस देते हैं। इंटरेक्टिव भी पॉजिटिव सेंस देता है। कंस्ट्रक्टिव वर्ड जहाँ पे भी आपको मिले वो भी पॉजिटिव है। ब्रेनस्टॉर्मिंग और वेराइटीज, ये जहाँ पे भी वर्ड्स आपको दिख रहा है सीडीपी के अंदर, आप उसको टिक कर सकते हैं। आपके आंसर 90% से ज़्यादा सही होने का चांसेस है और होता है। मैं अगर आज इस संगठन में हूँ तो मैंने इन्हीं रास्तों पे चलकर यहाँ तक पहुँचा, तो क्यों नहीं मैं इन रास्तों को आपके साथ शेयर करूँ कि आप भी इन रास्तों से होकर आइए और हमारे साथ इस संगठन में एंजॉय करिए और अपने परिवार को एक बहुत ही प्रतिष्ठित संगठन में आने का मौका दीजिए
और वे लोग भी आपसे लाभान्वित हों और आप जहाँ पे भी जाएं आपसे बच्चे भी लाभान्वित हों। दोस्तों, सक्सेस विद सुमन KVS हमेशा इन कीवर्ड्स के साथ 30 से 40 क्वेश्चन सही कराने में मददगार साबित होगा। इसमें कहीं पे भी आपको डाउट नहीं करना है, आप सीधा इन वर्ड्स को याद कर लीजिए। वेराइटीज़ के बाद आप क्रिएटिंग कहीं पे भी देख लीजिए, बच्चों में क्रिएटिविटी को क्रिएट करना है। इंगेज, इम्पैथी और सिंपैथी, ये जहाँ पे भी वर्ड्स आपको मिले ये सभी दोनों वर्ड्स। उसके साथ इलस्ट्रेट, विद, डेमोन्स्ट्रेशन, इंक्लूसिव, फैसिलिटेट। हमने पहले भी बताया कि टीचर आर फैसिलिटेटर, दे फैसिलिटेट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स अमंग स्टूडेंट्स। तो आप फैसिलिटेट को भी हमेशा पॉजिटिव वर्ड, पॉजिटिव सेंस में यूज़ करेंगे। वेराइटी को मैंने बता दिया आपको। उसके बाद गेन, क्वेश्चन का जो फॉर्मेट होगा ओपन एंडेड पे आपको हमेशा फोकस करना है दोस्तों। और वहाँ पे आपने देखा इनकोड को निगेटिव सेंस में, आप यहाँ डिकोड को हमेशा पॉजिटिव सेंस में लेंगे। वहाँ पे आपने निगेटिव में पैसिव देखा था, यहाँ पे पॉजिटिव में आपको एक्टिव। लर्निंग बाय डूइंग, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज, रीइंफोर्समेंट, मोटिवेशन, ये जहाँ पे भी आपको वर्ड्स मिलता है आप इसको 100% याद कर जाइए, टिक करिए। आप अच्छे रैंक के साथ, अच्छे अंकों के साथ एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे, ये मेरी शुभकामनाएं हैं और ये मेरा स्ट्रैटेजीज है। मैंने भी ऐसा ही किया है, आप भी वैसा ही करिए। एक्सपोज ऑन वर्ड्स, जैसे लिखा जाता है क्वेश्चन में कि गिव द आंसर इन योर ऑन वर्ड्स। बच्चे अपने वर्ड्स में अगर किसी चीज़ को बोलते हैं, अपनी भाषा में बोलते हैं, तो वो CDP के अंदर अत्यधिक अच्छा माना जाता है। स्पेशल थिंकिंग, उसके बाद आप गैदरिंग, नर्चर, हेल्थ इन्वायरमेंट, टीम वर्क, पीर लर्निंग, एप्रिसिएशन, कंस्ट्रक्ट, इन सभी वर्ड्स को इतने कम समय में मैं आपके पास रख रहा हूँ, आपके झोली में डाल रहा हूँ, आपके मन के मस्तिष्क में रख रहा हूँ, ताकि यहाँ से 30-35 नंबर का बढ़त लेंगे आप और आप अपने सफलता को सुनिश्चित करेंगे। तो थिंकिंग, गैदरिंग, नर्चर, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, टीम वर्क, पीर लर्निंग, ये सभी वर्ड्स आपको जहाँ पे भी मिले, ये सभी वर्ड्स आपको पॉजिटिव सेंस देंगे और ऑप्शन को सही करेंगे। उसके बाद एप्रिसिएशन, कंस्ट्रक्ट, रियालिया या रियल लाइफ, ये दोनों पॉजिटिव वर्ड हैं। उसके बाद बच्चा कमज़ोर है तो उसे रिमेडियल क्लासेस दीजिए, प्रीवियस नॉलेज को कनेक्ट करिए, प्रेयर नॉलेज को बताइए, और उसके बाद रिमेडियल के साथ अगर टेस्ट है तो सही है। अगर सिर्फ टेस्ट आप ले रहे हैं तो निगेटिव देगा, और रिमेडियल टेस्ट ले रहे हैं तो CDP के अंदर उसको पॉजिटिव सेंस में अंडरस्टैंड किया जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, समय आपके पास इतना कम है कि मैं भी कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको वो मास्टर कीज दे रहा हूँ जहाँ पे आप CDP के अंदर होने वाले मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन को सरल से सरल कर आप बना सकते हैं और 100% सही कर सकते हैं। दोस्तों, सक्सेस विद सुमन KVS में आप हमेशा इस चैनल को सब्सक्राइब किया है और परिवार को बढ़ा रहे हैं, और मैं आप लोगों से यही अपेक्षा कर रहा हूँ कि आप इस परिवार को और ज़्यादा बढ़ाइए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। साथ में ही आप अपना कमेंट मुझ तक पहुंचाइए कि ये आज की सेशन आपको कैसा लगा और कितना महत्वपूर्ण है,
ये तो जब आप पेपर देकर आएंगे तब आप अपना फीडबैक मुझे कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं और मुझे आपकी कमेंट का इंतज़ार रहता है। आप कमेंट निश्चित रूप से दें। आप जितने इससे लाभान्वित होंगे आप उसके अनुरूप आप कमेंट लिख सकते हैं। दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय संगठन के शिक्षक से आप इन सभी कीवर्ड्स को पढ़ रहे हैं और आप केंद्रीय विद्यालय के शिक्षक होने वाले हैं, बनने वाले हैं। मेरी शुभकामनाएं उन सभी स्टूडेंट्स को हैं जो इस संगठन में आना चाहते हैं या किसी भी अन्य गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। वे इस चैनल से निश्चित रूप से लाभान्वित हों और कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ सीखें जो कि बाकी चैनल पे उन्हें उपलब्ध न हो। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इसको सभी दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और लाइक करेंगे और अपने कमेंट को लिखेंगे। अब मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज के क्लास को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।